चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एसएमएस अस्पताल से ये बड़ी खबर है। मरीज सचिन को गलत खून चढ़ाने का मामला और कमेटी को आज ही जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। अगले कुछ घंटों में रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव अगरहट्टा ने कहा, रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। तो एसएमएस अस्पताल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिन शर्मा जो कि अस्पताल में भर्ती था और गलत ब्लड चढ़ाने की वजह से उसकी मौत हुई, यह आरोप पहले परिजनों ने लगाया, लेकिन जब हालत उसकी देखी गई और उसके बाद में जब जांच के लिए कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की रिपोर्ट आज ही आएगी और फिर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएमएस अस्पताल से ये बड़ी खबर है। गलत ब्लड चढ़ाने से युवक की मौत को लेकर लोगों का आक्रोश किस कदर फूटा, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। फिलहाल मोर्चरी के बाहर परिजन जमकर हंगामा कर रहे हैं। डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप खुले तौर पर लगा है। विरोध है और विरोध को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात किए गए। मोर्चरी के बाहर खड़े हैं ये सभी और परिजनों से समझाइश का दौर लगातार जारी है। काफी देर हंगामा करने के बाद परिजन अब सड़क जाम कर रहे हैं। पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। उधर एसएमएस अस्पताल प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव अगरहट्टा ने फर्स्ट इंडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही जांच कमेटी जो बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अगर रिपोर्ट में कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लापरवाही ने किस कदर एक नौजवान की जान ली है, उसको लेकर के फिलहाल ये अपडेट। तो देखिए, इस दौरान एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक और जब परिजनों से बात की गई तो क्या कुछ उनका कहना था, वो सिलसिलेवार तरीके से सुनवा देंगे। डेफिनेटली ये बहुत चिंता का विषय था सारे प्रशासन के लिए भी, अस्पताल और कॉलेज महाविद्यालय के स्तर पे भी। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल था, उसकी एक पूरी एक्सपर्ट की टीम थी, उस पर पूरा प्रयास किया गया, पर जैसा अभी पता लगा कि सुबह उस मरीज को नहीं हम बचा पाए। ये डेफिनेटली बहुत दुखद घटना है और हम शुद्ध भी हैं और इस बात से बड़ा दुख भी हो रहा है। अब इसमें ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे और ये जो आरोप हैं, जो भी जिस बारे में जो कंट्रोवर्सी है, वो वाकई में कितनी सच है और उस कंट्रोवर्सी से कितना पेशेंट का नुकसान हुआ है, इन सारे तमाम पहलुओं को डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही ने एक परिवार का चिराग समाप्त कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सचिन की, जो कि एसएमएस अस्पताल में जीवन बचाने के लिए आया था और यहाँ पर गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने की वजह से उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई है। अभी कुछ देर पहले जो सचिन है उसको मृत घोषित किया गया है। अभी हम खड़े हैं आईसीयू में, मेडिकल आईसीयू, यहीं पर सचिन का ट्रीटमेंट चल रहा था। साथ में परिजन जो है वो मौजूद हैं। पहले परिजनों से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति थी, क्या घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक संवेदनहीनता का जो परिचय वो जो हुआ है। साथ में अस्पताल प्रशासन में कामकाज किस तरह से होता है, किस तरह की लापरवाही होती है, उसका जीता जाता नमूना है। पहले हम बात करते हैं उनके भाई से। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश शर्मा नाम है मेरा। अब 12 तारीख को एडमिट कराया, उन्होंने ब्लड वगैरह के लिए सैंपल के लिए दिया और AB पॉजिटिव का ब्लड दिया। फिर वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करा दिया हमने एसएमएस में। उन्होंने कहा वार्ड में यहाँ पे जगह नहीं है। फिर यहाँ पे 3 दिन से इसकी तबीयत खराब हुआ तो और बाद में जांच कराई, डायलिसिस के लिए बोला तो उन्होंने बोला करिए जांच कराओ, तो बाद में पता लगा वो पॉजिटिव का ब्लड था। 3 दिनों तक डॉक्टरों ने डायलिसिस करते रहे, वो बात को छिपा के रखा, अगर इसका O पॉजिटिव है या AB पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा दिया। और जब भी डॉक्टर से बात करते थे, वो 1 बजे जब तबीयत खराब हुई तो उन्होंने कहा कि ये कोई टाइम है फोन करने का तुम्हारा, तो हम तो कुछ नहीं चाहते भाई, न्याय चाहते हैं। और सचिन के भाई भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। हालांकि वो इकलौते थे, उनके कजन ब्रदर है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या जो घटना हुई है, कैसे लेके आए थे, क्या लेके जा रहे हो यहाँ से? मेरा नाम लवकुश शर्मा है और मैं उनका कजिन हूँ बड़ा परिवार में। 12 तारीख को मॉर्निंग में मेरे पास फोन आया था, कोई मिलने वाला था, कोई दुन्नी लाल है कोटपुतली से। उन्होंने फोन किया कि भाई आपके ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ है और हम यहाँ एसएमएस ट्रॉमा सेंटर लाए हैं और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटी मोटी प्लास्टिक सर्जरी होगी। क्या हुआ, क्या था एक्सीडेंट में, क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ वो कोटपुतली रहता था।
कोटपुतली रहता था, तो कोटपुतली में वो रोड किनारे चल रहा था। क्या करता था वहाँ पे? वहाँ एक कंपनी में होमगार्ड का काम करता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। तो वो उससे जीवन यापन करता था और यहाँ माँ बाप को और इनको भेजता था, क्योंकि पिताजी उस कंडीशन में नहीं है जो कमा सके। तो एट इमरजेंसी हम दोनों भाई भाग के गए ऊपर, हमने वहाँ सैंपल दिया, ब्लड बैंक से ब्लड लिया, तुरंत लाके दे दिया। लाके उन्होंने एक ऑर्थो सर्जरी की पहले उन्होंने इवनिंग में। उनको वो जो 2 यूनिट ब्लड हमसे मंगाए थे, जो एक प्लाज्मा था वो चढ़ा चुके थे, और जो रेड सेल्स थी वो इन लोगों ने यहाँ चढ़ाई। उसके बाद में उसके क्या कमर में दर्द, पेट में दर्द, और उसके मतलब एक तरह। कब पता चला आपको गलत ब्लड चढ़ गया इसका? उस चीज का हमें बाद में पता चलता है। जब वो रात को हुई प्रॉब्लम, तो उन लोगों ने उसको ट्रीटमेंट चालू कर दिया, फिर आईसीयू के लिए बोल दिया हमको। फिर उन्होंने कहा कि यार इसकी किडनी और लीवर और फेफड़ों में इन्फेक्शन है या डैमेज स्थिति में है, तो आप जाइए और इनको ब्लड चाहिए। यहाँ से कितनी देर में यहाँ से लेके जाएंगे घर पे? क्या करेंगे? यहाँ जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहीं पर पराग देते रहेंगे। पहले मुकदमा दर्ज होगा, इसके बाद में न्याय मिलेगा तभी यहाँ से लेके जाएंगे, वरना लेके नहीं जाएंगे हम। डॉक्टर से बात हुई आपकी? अतल शर्मा जी यहाँ खुद आए थे, उन्होंने भी आपसे बात की, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अभी हमें कोई बात नहीं है, कोई आश्वासन नहीं दिया हमें अभी आके। तो देखिए, बिल्कुल ये परिजन है जिन्होंने कहा है कि किस तरह की अनहोनी घटना एसएमएस अस्पताल के अंदर हुई है। निश्चित तौर पे ये घटना जो है सभी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अस्पताल के अंदर मरीज इलाज के लिए आता है और यहाँ पर से लेके जाता है मौत। अब उम्मीद यही है कि इस लापरवाही के पीछे की पूरी वजह तलाशी जाए और साथ में जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो परिजन जिन्होंने अपने घर का चिराग खोया है उनको कुछ संतुष्टि मिल सके। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज जयपुर।